हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सिंपल इंटरेस्ट के बारे में सीखेंगे। हम ऑलरेडी क्लास 5 में सिंपल इंटरेस्ट के बारे में सीख चुके हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है: प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टाइम। और ये रेट ऑफ इंटरेस्ट इन परसेंट होता है। और सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करने के लिए एक ही फॉर्मूला होता है, PRT/100 या P/R/T/100 या प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये 3 फार्मूला बेसिकली सेम है, लेकिन हम लोग डिफरेंट वे में लिखे हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लीजिए 8% है अगर, तो प्रिंसिपल के लिए अगर P हम लोग लेंगे, टाइम के लिए T लेंगे, तो जो 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है इसका मीनिंग होता है R/100। तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए हम लोग प्रिंसिपल को P लिए, टाइम को T लिए, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है R, वो 8% होता है, उसको R/100 लेंगे। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं या P/R/T/100, किसी भी वे में लिख सकते हैं। आप बेसिकली ये फॉर्मूला याद रखिए, P/R/T/100 या PRT/100। इससे सॉल्व करने के लिए आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा सारे सिंपल इंटरेस्ट के प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट, सिंपल इंटरेस्ट में एक चीज़ पूछा जाता है कि अमाउंट क्या होता है। तो अमाउंट वो होता है जो जब हम प्रिंसिपल के साथ सिंपल इंटरेस्ट को ऐड करते हैं हमें अमाउंट मिलता है। तो ये ऑलरेडी आप लोग अमाउंट कैसे फाइंड करना है, सिंपल इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करना है, ऑलरेडी क्लास 5 में पढ़ चुके हैं। अब चाहें तो मेरे सिंपल इंटरेस्ट के वीडियोस को रेफ़र कर सकते हैं प्लेलिस्ट से। अभी मैं सॉल्व्ड एग्जांपल्स आप लोगों को दिखाऊंगी। तो ये एग्जांपल 7 है। वैभव डिपॉजिट्स ₹3000 इन द बैंक। तो यहाँ पे प्रिंसिपल हमारा 3000 है। नेक्स्ट है, इन अ बैंक फॉर ए पीरियड ऑफ 2 years। तो टाइम हमारा 2 years है। इफ़ द बैंक गिव्स एन इंटरेस्ट एट 5% पर एनम, फाइंड द अमाउंट वैभव वुड गेट एट द एंड ऑफ 2 years। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 5% है, टाइम हमारा 2 years है। तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट नहीं, अमाउंट पूछा गया है, यानी कि हमें पहले सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। जो भी हमारा सिंपल इंटरेस्ट निकलेगा हम लोग प्रिंसिपल के साथ उस इंटरेस्ट को ऐड करेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट पाने के लिए हम लोग PRT/100 करेंगे। तो P हमारा 3000 है, R है 5, T है 2 years, देन बाय 100 ऐसा करेंगे। तो 0 0 0 0 कैंसिल हो जाता है। अभी 5 × 2 10, 10 × 30 300। तो ₹300 हमारा सिंपल इंटरेस्ट होता है। हमें अमाउंट पूछा गया है, तो हम लोग जैसे प्रीवियसली पढ़े थे क्लास 5 में, अमाउंट हमारा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है। मैं इसको फुल लिख देती हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल हमारा ₹3000 है और इंटरेस्ट हमारा ₹300 है। तो दोनों को जब ऐड करेंगे हमारा 3300 अमाउंट होगा। यहाँ देखिए 3000 प्लस 300 को जब ऐड करें, 0 + 0 0, 0 + 0 0, 0 + 3 3, ये 3 डायरेक्टली नीचे आ जाएगा। तो 3300 हमारा आंसर होता है। यहाँ थोड़ा बुक के एग्जाम्पल में थोड़ा गलती किया है। ये देखिए, प्रिंसिपल ठीक है 3000 है, रेट यहाँ पे लिखा है, तो रेट के जगह पर लेकिन यहाँ पे गलती से टाइम दे दिया है। वैसे मल्टीप्लाई करने से सब कुछ ठीक आता है, एनी सीक्वेंस में आप लोग मल्टीप्लाई कीजिए आंसर ठीक आता है। बट रेट को यहाँ पे 5 को होना चाहिए था, यहाँ पे 2 दिया है, बट डज नॉट मैटर, आपका आंसर फाइनली ठीक आएगा। तो ये टाइम पहले दे दिया है, फिर रेट उसके बाद मल्टीप्लाई किया है। तो इस चीज़ को लेके आप लोग कन्फ्यूज़न ना हो।
क्योंकि किसी भी सीक्वेंस में आप लोग मल्टीप्लाई करने से आपका आंसर सही आता है। तो इसका आंसर 3300 होता है अमाउंट का, और सिंपल इंटरेस्ट हमारा 300 होता है। अभी इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पर मैं वर्कशीट 4 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगी। तो ये सारा डाटा दिया गया है। क्वेश्चन 1 में प्रिंसिपल, टाइम, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें सिंपल इंटरेस्ट ए और बी क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है, और सी और डी क्वेश्चन में सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट फाइंड आउट करना है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ए, क्वेश्चन 1 का क्वेश्चन नंबर ए है। तो प्रिंसिपल हमारा 600, टाइम 2 years, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% और सिंपल इंटरेस्ट हमें फाइंड आउट करना है। तो ऐसे हम लोग लिखेंगे, हियर प्रिंसिपल इक्वल टू 600, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%। आप चाहें तो रेट ऑफ इंटरेस्ट या रेट लिख सकते हैं, और टाइम इक्वल टू 2 years। तो सिंपल इंटरेस्ट हमारा PRT/100 और PRT/100 एनी फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हैं। फिर अकॉर्डिंगली P के जगह पर 600, रेट के जगह पर 10% है तो इंटू 10 कर लीजिए, इंटू T यानी कि 2/100 कर लीजिए। 100 से हम लोग डिवाइड करते हैं, जैसे मैं प्रीवियसली एक्सप्लेन की थी, क्योंकि रेट जो है हमारा परसेंट में दिया होता है, इसका मतलब होता है 10/100। लेकिन हम लोग ऐसे क्योंकि PRT/100 कर लेते हैं, इसका मीनिंग है कि 100 से डिवाइड करना है, इसलिए हम लोग रेट का जो अमाउंट दिया जाता है 10% जो है उसको खाली 10 ऊपर लिख लेते हैं, और सब लिखने के बाद 100 से डिवाइड कर देते हैं। अभी कैंसलेशंस करेंगे, 0 0 0 0 कैंसिल हो जाएगा। अभी 6 × 10 × 2, तो 6 × 2 12 है, 12 × 10 इक्वल टू 120, तो ₹120 सिंपल इंटरेस्ट होता है। आप लोग जैसे क्लास 5 में किए थे P × R × T, अब चाहें तो उस फॉर्मूला से भी ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, ये भी सही होगा सॉल्व करना। यहाँ पे आप लोग जो रेट है 10% उसको 10/100 करके सॉल्व करेंगे। फिर सिंपल इंटरेस्ट PRT है तो 600 × 10/100 × 2। अभी कैंसिलेशन करने से भी सेम आंसर आपको मिलता है। आप ये मेथड से कीजिए, ये मेथड से कीजिए, जो भी आपको कन्वीनियंट लगता है उससे कीजिए। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे प्रिंसिपल 6500, टाइम 1/2 years यानी कि 2 1 = 2 + 1 3 3/2 years से ये मिक्स्ड नंबर है हमारा। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, तो सिंपल इंटरेस्ट हमें फाइंड आउट करना है। तो सिंपल इंटरेस्ट हमारा PRT/100 है 6500, P है, R है 10, टाइम हमारा 3/2 है, फिर बाय 100 करेंगे। इसको देखिए, P × R है 10, इसको ऐसे लिखते हैं, टाइम है 3/2, फिर हमें 100 मल्टीप्लाई करना है। हम लोग 100 ऐसे लिख लेंगे रेट के नीचे, तो इसको लिखने से ये फॉर्मूला ऐसे आता है। तो 0 0 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 = 2, 2 5 = 10। तो अभी 5 × 3 15 है। अभी 65 को 15 के साथ मल्टीप्लाई करना है। 5 5 = 25, 5 रख के 2, 5 6 = 30 + 2 32, 1 × 5 5, 1 × 6 6। अभी ऐड करेंगे 5, 2 + 5 7, 3 + 6 9, तो ₹975 हमारा आंसर आता है। अगर आप PRT फॉर्मूला में सॉल्व करना चाहें, जैसे क्लास 5 में किए थे, तो ये उसका सॉल्यूशन मेथड है। कैंसिलेशन बस दिखा देती हूँ, ये 2 zeros कैंसिल होंगे, 2 1 = 2, 2 5 = 10। रेस्ट ऑफ द कैलकुलेशन आप यहाँ से रेफर कर लीजिए। इसका भी आंसर ₹975 आता है। ये क्वेश्चन नंबर C है, यहाँ प्रिंसिपल 1280 है, टाइम 2 1/2 years से, यानी 2 2 = 4 + 1 5/2 years से, रेट है 2 3/4%, यानी 4 × 2 8, 8 + 3 11, तो 11/4%।
तो अभी PRT/100 करने से प्रिंसिपल रेट है 11/4, टाइम है 5/2 इंटू 100 करेंगे। आप लोग चाहें तो 100 यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे आपको कन्वीनियंट लगता है आप उस साइड में मल्टीप्लाई कीजिए। मैं बस दिखा रही थी कि कौन से साइड में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अभी कैंसलेशंस करेंगे, ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा। फिर 4 × 2 8 है। अभी ये जो 128 है डिवाइडेड बाय 8 हम लोग करेंगे। 8 1 जा 8 माइनस करेंगे। 2 से 8 को माइनस नहीं कर सकते, एक 1 बोरो करें। 12 - 8 4, ये 8 नीचे आएगा। तो 8 6 जा 48 माइनस करेंगे 0। तो इसको हम लोग डायरेक्टली कैंसिल कर देंगे और यहाँ पे 16 लिखेंगे डायरेक्ट। नहीं तो आप 2 के साथ ग्रेजुअली एक एक करके कैंसिल कीजिए 2 128 को, फिर जो भी आंसर आता है 4 के साथ कैंसिलेशन कीजिए। लेकिन ऐसे आप एक ही स्टेप में कैंसिलेशन कर सकते हैं। अभी 16 × 11 × 5, तो 11 × 5 हमारा 55 होता है। अभी 16 के साथ 55 को मल्टीप्लाई करेंगे। 6 5 जा 30, 0 रख के 3, 6 5 जा 30 + 3 33, 1 × 5 5, 1 × 5 5। तो 0 3 + 5 8, 3 + 5 8, तो 880/10 आता है। ये देखिए इसको मल्टीप्लाई करने से 880/10 आता है। तो 0 0 कैंसिल होने से 88 रुपीज़ आंसर आता है। तो सिंपल इंटरेस्ट हमारा ₹88 है। अभी अमाउंट है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, यानी कि 1280 प्लस ₹88। तो 1280 प्लस ₹88 करने से 0 + 8 8, 8 + 8 16, 6 रखे 1, 2 + 1 3, 1 डायरेक्टली नीचे आ जाएगा। तो 1368 रुपीज़ आंसर है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ और एक टाइप ऑफ कैंसिलेशन देखिए, ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा। फिर 4 और 2 के साथ भी ग्रेजुअली आप कैंसिल कर सकते हैं। जैसे पहले हम लोग 4 के साथ कैंसिल करते हैं, तो 4 10 जा 40। फिर 128 को 4 के साथ करेंगे। देखिए 128 डिवाइडेड बाय 4, 4 3 जा 12 माइनस करेंगे 0, तो 8 नीचे आएगा। 4 2 जा 8 माइनस करने से 0। तो 4 के साथ जब कैंसिल करते हैं 4 10 जा 40, और 128 को जब 4 के साथ कैंसिल करते हैं 32 आंसर आता है। 2 1 जा 2, 2 16 जा 32। अभी 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। तो फाइनली 8 × 11 ही हमारा बचता है। तो 8 × 11 मल्टीप्लाई करने से हमारा ₹88 आएगा। इसमें आपको बहुत सारे कैलकुलेशन करने पड़ते हैं, इसलिए सिंपल वे में आप ऐसे कैलकुलेट कर लीजिए और आंसर निकाल दीजिए। अगर आपको 100 को इस साइड में मल्टीप्लाई करके भी आंसर निकालना है, सेम वे में आप निकाल दीजिए। 0 0 कैंसिल कर दीजिए। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। अभी 4 × 2 8 है, 8 × 2 16 है। तो 128 डिवाइडेड बाय 16 कीजिए। तो 16 × 8 128 होता है। 8 6 जा 48, 8 रख के 4, 8 1 जा 8 + 4 12, 128। तो यहाँ पे 4 2 और 2 को 128 के साथ कैंसिल करने से हमें फाइनली 8 आंसर मिलता है। तो 8 × 11 88 होता है। तो आप किसी भी मेथड यूज़ करके कैलकुलेट कर सकते हैं। ये
P इंटू R इंटू टी वाला मेथड है जो आप लोग क्लास 5 में पढ़े थे। अभी ये डी क्वेश्चन है। यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना भूल गई, यहाँ सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करने के बाद जो ₹88 है, आप लोग अमाउंट भी निकाल सकते हैं प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट करके, जैसे मैं यहाँ पे दिखाई, तो 1368 आंसर होता है। तो यहाँ पे थोड़ा मैं लिख देती हूँ, सिंपल इंटरेस्ट हमारा ₹88 और अमाउंट होता है ₹1368 अमाउंट होता है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे जो डाटा दिया गया है, प्रिंसिपल टाइम रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 1/2%, ऐसे डाटा को पहले लिख देंगे। तो 5 1/2% यानी कि 2 × 5 10 + 1 11/2% होता है। अभी PRT/100 फॉर्मूला यूज़ करेंगे, 0 0 कैंसिल कर देंगे, 2 1 जा 2, 2 13 जा 26, तो 13 × 3 39 होता है, 3 × 3 9, 3 1 जा 3 39, 39 × 11, 1 × 9 9, 1 × 3 3, 1 × 9 9, 1 × 3 3। अभी दोनों को ऐड करेंगे, 9 3 + 9 12, 2 रख के 1, 3 + 1 4, तो 429 सिंपल इंटरेस्ट होता है। अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो प्रिंसिपल हमारा 2600 है, उसके साथ जब 429 हम लोग ऐड करते हैं, 0 + 9 9, 0 + 2 2, 6 + 4 10, 0 रख के 1, 2 + 1 3, तो 3029 आंसर होता है। अब ऐसे क्लास 5 वाला जो PRT फॉर्मूला है उससे भी आप मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 13 जा 26 होता है। तो इसको भी सारा मल्टीप्लाई करने से 429 आएगा, और फिर अमाउंट आप लोग प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट करके निकाल सकते हैं, तो 3029 आंसर आएगा। लेकिन इस फॉर्मूला में आप लोग क्या कीजिए, जब रेट दिया जाता है तो जो भी रेट होता है उसको बाय 100 याद रख के कीजिए। तो 11/2% यानी कि 11/2 × 100 = 11/200। बट मुझे समहाउ ये PRT/100 मेथड ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है करने के लिए। तो ये हमारा बुक का एग्जाम्पल और क्वेश्चन नंबर 1 ख़त्म होता है। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 ऑनवर्ड सॉल्व करके दिखाऊंगी।